क्या कहते हैं कि ये वाला मॉडल कि हम लोग जो है अपनी सीक्वेंस नहीं क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर, रेदर देन सीक्वेंस हम लोग क्या करें, इसका स्पाइरल क्रिएट करें। ठीक है, हम लोग अपनी इसके जितने भी स्टेप्स हैं वो हम लोग लूप्स में शो कर रहे हैं। क्लियर है ये बात? तो इसकी जो भी इसके अंदर फ्लॉज आ रहे होंगे कि हम लोग उन सबको रिजॉल्व करते जाएंगे, जो भी इसके अंदर हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट होते जाएंगे थ्रू आउट द प्रोसेस, हम साथ के साथ इसको रिजॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, आगे मूव करें। ये हमारे पास इसका स्पाइरल मॉडल का एक इमेज है। ठीक है, हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ से बेटा आप देख रहे हैं इस पॉइंट से ये मूव हो रहा है। ठीक है, तो ये इंक्रीमेंट, जी बेटा मैम ये पिछली वाली स्लाइड दिखा दें। ये वाली ना, जी मैम। मैं आप लोगों से शेयर भी कर दूंगी अभी थोड़ी देर में। ओके मैम, सही है। क्लियर है क्या, हो गया? यस मैम। आगे मूव करें हम इसकी इमेज की तरफ। की इमेज से ही आप लोगों को एग्जैक्ट समझ में आएगा। ठीक है, ये हमारे पास एक स्पाइरल फॉर्म है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि स्पाइरल बना हुआ है। इसमें हम लोग जिस तरह हमने इससे पहले देखे हैं सारे कि हमारे पास पहले वो है रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग है, फिर उसके बाद हम लोग उसकी क्या कर रहे थे, डिजाइनिंग करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, फिर उसकी इवैल्यूएशन और वैलिडेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे हमने स्पाइरल एक क्रिएट कर दिया। इसमें सारे फेसेस आ रहे हैं कि सब फेसेस को एक साथ स्पाइरल फॉर्म में कवर कर रहे हैं कि हम लोग इसी में एक फेस के अंदर हम लोग क्या करें, इवैल्यूएशन, ये वाला जो है इवैल्यूएशन, अल्टरनेटिव, आइडेंटिफाई, रिजॉल्व, इज रिस्क, यानी कि हम लोग जो भी इवैल्यूएशन कर रहे हैं यहाँ पे इस स्टेप में, ठीक है, इसमें हम लोग साथ साथ इसकी रिस्क को भी सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे डेवलपमेंट का आ रहा है, यहाँ पे हम लोग जो इसके वो रिस्क आएंगे उन सबको सॉल्व करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे प्लान है नेक्स्ट फेज में, देन ये वाला प्लान है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इन सारे स्टेप्स को हम लोग कवर कर रहे होते हैं और साथ साथ हम लोग इसकी मॉडिफिकेशंस भी कर रहे होते हैं। इसके अंदर जो भी हमारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे होते हैं हम साथ के साथ उसको सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इसके यहाँ से देखें, ये रिव्यू का पहला स्टेप आया है, फिर आगे मूव हो रहा है रिस्क एनालिसिस। जो भी रिस्क एनालिसिस हो रही है हम लोगों ने इस रिव्यू के बाद हम लोगों ने उसको देखा। ये हमारे प्रोटोटाइप टाइप 1 है। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑपरेशन, यानी कि हम लोगों ने इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्रिएट किए कि क्या हमारे पास ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, क्या फंक्शनैलिटी होगी। फिर रिक्वायरमेंट्स प्लान, लाइफ साइकिल प्लान, यानी कि हमारी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम देखेंगे। फिर अगेन हम आगे मूव करें, रिस्क एनालिसिस देख रहे हैं कि इसमें क्या रिस्क हमारा क्रिएट हो, मतलब हमारे जो भी स्टेप बाय स्टेप रिस्क आ रहे हैं ना, हम उनको साथ के साथ सॉल्व करें। यानी कि रिक्वायरमेंट में क्या रिस्क आ रहा है, वो क्या उसकी वो फ्लॉज हो सकते हैं, उसमें हमारे क्या वो हो सकते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स वगैरह सारी चीजें हम लोग सारी साथ के साथ हम लोग इसमें देख रहे होते हैं, उसको एनालाइज कर रहे होते हैं, उसको साथ के साथ सॉल्व कर रहे होते हैं। सो इसी तरह से हमारा ये सारा जो है सॉफ्टवेयर इसी तरह से रन करता हुआ कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? हम जो भी एक स्टेप एक स्पाइरल में करते हैं साथ साथ हम उसके फ्लॉज भी देखते रहते हैं, उसको सॉल्व भी करते जाते हैं। आगे मूव करें। हमारे इसके सेक्टर्स क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव सेटिंग, रिस्क असेसमेंट एंड रिडक्शन, ठीक है, डेवलपमेंट एंड वैलिडेशन, प्लानिंग। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेटिंग में क्या कह रहे हैं कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स फॉर द फेसेस आर आइडेंटिफाइड, यानी कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हम लोगों ने क्या करना है क्या नहीं करना, जो भी हमारे गोल्स हैं तो हम लोग वो स्पेसिफाई कर लेते हैं अपने हर फेस के लिए। ठीक है, रिस्क असेसमेंट एंड रिडक्शन मीन कि हमारे जो भी हम लोग स्टेप क्रिएट करेंगे, जो भी हमारा फेस होगा उसमें हम लोग रिस्क देखेंगे कि कितने रिस्क हैं इसके, मतलब एक फंक्शनैलिटी को अच्छा करने के लिए फंक्शनैलिटी फेलर्स की तरफ जा रहा है या उसकी फंक्शनैलिटी कंप्लीशन की तरफ जा रही है। ठीक है, तो हम उसकी असेसमेंट करेंगे, अगर उसकी फेलियर्स की तरफ की जा रही है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको रिड्यूस करेंगे, उसको सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, डेवलपमेंट एंड वैलिडेशन मीन कि हम लोग उसकी डेवलपमेंट करेंगे, डेवलपमेंट के बाद हम लोग क्या करेंगे, यानी कि उसको डिजाइन करेंगे, उसकी वो जो होती है डेवलपमेंट मीन की डेवलपमेंट ही होती है डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, उसकी डिजाइनिंग करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, देन वैलिडेशन यानी कि उसकी हम लोग टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, द प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या कह रहा है, द प्रोजेक्ट इज रिव्यूड एंड द नेक्स्ट फेज ऑफ द स्पाइरल इज प्लान, यानी कि ये जो स्टेप्स हैं ना बेटा, ये वाले सारे ये एक फेज के अंदर हो रहे हैं। जब ये सारे हो जाएंगे तो हम लोग इस पूरे स्टेप्स को, इस पूरे एक स्पाइरल की बैच को हम लोग रिव्यू करेंगे एंड देन हम नेक्स्ट फेज की तरफ जाएंगे। क्लियर है ये बात? यानी कि हम हर फेज से पहले हम प्लान करेंगे, उसके रिस्क देखेंगे, उसके रिस्क की रिडक्शंस करेंगे, फिर हम अगेन उसके ऑब्जेक्टिव सेटिंग करेंगे कि क्या हमारे पास फेस को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स को, उसके कि हमें क्या रिक्वायरमेंट्स है क्या नहीं है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, आगे मूव करें। स्पाइरल मॉडल यूसेज,
ये हम लोग इसके यूजेस इसके बेटा ज़्यादा हैं, हम लोग इसके इसलिए बात करते हैं कि हम लोग हर स्टेप में ना ये रिस्क ड्रिवन अप्रोच है, रिस्क ड्राइवन अप्रोच इन द सेंस ऑफ दिस कि हम लोग इसकी फंक्शनैलिटी को देखते हैं, फेलियर ज़्यादा जा रहे हैं या इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, ठीक है, कि इसकी फंक्शनैलिटी ज़्यादा अच्छी होगी। तो हम लोग इसलिए ये कहते हैं कि पीपल्स के लिए हेल्पिंग है, ठीक है, एज कम्पेयर टू आइट्रेशंस के हम लोग एक 2 3 4 4 क्या हुआ आफाक बेटा? वो माइक म्यूट नहीं था। सॉरी मैम, माइक म्यूट नहीं था। कोई बात नहीं। लेकिन आप लोगों ने मतलब कि स्पाइरल मॉडल जो है ना बेटा, इसके एक बेनिफिशियल तो है कि ये तुम नहीं खाना ना भाई, क्यों लंबी कर रही हो? जाओ खाना को खा लूंगा बाजी, लंबी नहीं करो। जाओ हुज़ैफा बेटा, मना कर दिया, बात खत्म हो गई। जाओ बाजी जाओ ना, बोल दिया यार, क्या हो गया? तो क्या, तो क्यों आ रही हो? नहीं खाना, जाओ कर लो। नहीं खाना है, सुबह सुबह दिमाग खराब कर रहे हो यार। नहीं खाना है, जाओ यहाँ से। हुज़ैफा बेटा, सर कंटिन्यू कर लो प्लीज। हम स्पाइरल मॉडल्स की बात करते हैं बेटा, हम लोगों को ये तो बात मालूम है कि इसमें जितने भी रिस्क आते हैं हम साथ के साथ उसको सॉल्व आउट कर देते हैं कि इसका एक प्रोडक्शन बहुत अच्छा आता है, ठीक है, एक आउटपुट जनरेट बहुत अच्छा होता है। लेकिन हम लोग ये यूज़ रियली नहीं करते, मतलब आप लोगों ने बहुत सा देखा होगा कि इंक्रीमेंटल ज़्यादा यूज़ हो रहा है हमारे पास, बाकी जो बाकी मेथड्स हैं वो ज़्यादा, प्रोटोटाइप ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है, इंक्रीमेंटल डिलीवरी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो एज कम्पेयर टू दिस के स्पाइरल मॉडल हमारे पास इसकी यूजेज बहुत कम है। क्लियर है ये बात? आगे मूव करें। रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस, ठीक है, आरयूपी इसको कहते हैं। आरयूपी हमारा प्रोसेस क्या कहते हैं कि ये आप मॉडर्न जेनेरिक प्रोसेस ड्राइव फ्रॉम द वर्क ऑन द यूएमएल, आप लोग यूएमएल से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि यूएमएल की बेस पे हम लोग इसको ड्राइव करते हैं एंड देन हम लोग अपना प्रोसेस क्रिएट कर रहे होते हैं। इसमें 3 स्टेप्स को हम लोग मॉडिफाई करते हैं। नंबर 1 क्या है कि हमारे पास कौन सा होता है कि आर डायनामिक पर्सपेक्टिव दैट शोज फेस ओवर टाइम, यानी कि ये टाइम की बेस पे हम लोग इसके फेसेस को क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। आ स्टैटिक पर्सपेक्टिव क्या होता है, दैट शो प्रोसेस एक्टिविटीज, यानी कि जो हमारी प्रोसेस की एक्टिविटीज होती हैं उसको ये शो करते हैं। इसके ये 3 टाइप्स आप कह सकते हैं या इसके 3 पर्सपेक्टिव्स कह सकते हैं, ठीक है, कि हम लोग नॉर्मली आरयूपी को इन 3 टाइप से डिवाइड करते हैं या इन 3 पर्सपेक्टिव्स की बेस पे हम लोग इसे देख रहे होते हैं, ठीक है। प्रोएक्टिव पर्सपेक्टिव्स दैट सजेस्ट गुड प्रैक्टिस, यानी कि ये हम लोगों के पास एक टाइप है कि हम लोग फेसेस को ओवर टाइम क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है, हम उसकी एक्टिविटीज को देख रहे होते हैं, हम उसको फिर प्रैक्टिस में लाके उसकी वो चेक कर रहे हैं कि इसकी गुड प्रैक्टिस क्या है, दैट सजेस्ट गुड प्रैक्टिस, ठीक है। आगे मूव करें हम। आगे इसकी ये वाली टाइप आपको यहाँ से ये क्लियरली समझ में आ जाएगा कि हम इसको आरयूपी क्यों कह रहे हैं, ठीक है, कि ये हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है बेटा, ये इंक्रीमेंट भी हो रहा है एंड देन ये इसकी स्पाइरल भी है कि ये इसके अंदर क्रिएट्स भी हो रहे हैं। इंसेप्शन इसकी टाइप्स हैं कि इंसेप्शन, इलेबोरेशन, कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांजिशन। ये किस तरह से काम कर रहे हैं, इंसेप्शन क्या होता है, इलेबोरेशन क्या होता है, इसकी क्या टाइप्स है और ये किस तरह से इंक्रीमेंट हो रहा है, इसकी ये फेस आइट्रेशन क्या है, ये हम अगली स्लाइड्स पे देखते हैं कि ये क्या है और ये किस तरह से काम कर रहे हैं, ठीक है। इंसेप्शन क्या होता है हमारे पास, एस्टैब्लिश द बिजनेस केस फॉर द सिस्टम, यानी कि हम लोग क्या करते हैं कि इसके केसेस डेवलप कर रहे होते हैं, हम लोग इसके जो भी हमारी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं फॉर द बिजनेस के लिए, बिजनेस सिस्टम्स के लिए, यानी कि हमें किसी बिजनेस में क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है सिस्टम को क्रिएट करने के लिए, तो हम लोग वो एस्टैब्लिश कर रहे होते हैं, ठीक है।
इलेबोरेशन नाम से जाहिर हो रहा है कि हम लोग कुछ इलेबोरेट कर रहे हैं, ठीक है। डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम डोमेन, यानी कि प्रॉब्लम डोमेन को हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसको डेवलप कर रहे हैं। एंड दिस सिस्टम आर्किटेक्चर, यानी कि हम लोग सिस्टम का आर्किटेक्चर, उसका स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो क्या है और उसकी प्रॉब्लम्स के डोमेन्स क्या क्या है, वो क्या क्या डोमेन, यानी कि इलेबोरेशन नाम से पता चल रहा है कि हम इलेबोरेट कर रहे हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या है हमारे पास, सिस्टम, यानी कि कंस्ट्रक्शन एक तरह से नाम से भी जाहिर है कि सिस्टम की डिजाइनिंग हो रही है, उसकी प्रोग्रामिंग हो रही है, उसकी टेस्टिंग हो रही है। ट्रांजिशन कि हमारे पास डिप्लॉय द सिस्टम इन इट्स ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट, यानी कि हम लोग उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, हम उसकी वो चेक कर रहे हैं कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी 4 टाइप्स सॉरी, कि इंसेप्शन, इलेबोरेशन, कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांजिशन। अब हम लोग इसके डिफाइन करेंगे फेसेस, आइट्रेशन सॉरी, ठीक है। इन फेस आइट्रेशन एंड क्रॉस फेस आइट्रेशन, ठीक है, ये दो इसकी टाइप ऑफ आइट्रेशंस हैं। पहला कह रहा है इन फेस आइट्रेशन, ईच फेस इज आइट्रेटिव विद द रिजल्ट डेवलप इंक्रीमेंटली, यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे एक बात की थी कि ये हमारे पास इंक्रीमेंटली इसके फेसेस क्रिएट हो रहे हैं, ऐसे ही एक फेस क्रिएट हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर उसके बाद वो कह रहा है क्रॉस फेस के हम लोग उसके लूप ही, उसका मतलब एक स्पाइरल क्रिएट कर रहे हैं कि हमारा एक के अंदर ही लूप क्रिएट हो रहा है, जो हमने यहाँ पे कहा ये देख रहे हैं, ठीक है, कि इसके अंदर हमारे पास इसके लूप्स क्रिएट हो रहे हैं। तो सेकंड टाइम से वो ये बात कर रहा है क्रॉस फेस के यहाँ से, ठीक है। तो हम लोगों ने एक पहले लूप के अंदर देखा हमारा लूप क्या है एक सिस्टम, और फिर हम लोग उसको कंप्लीट क्रिएट करके हम नेक्स्ट उसको इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? आगे मूव करें। स्टैटिक वर्कफ्लोज इन द रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस, इसके कुछ हमारे पास वर्कफ्लो है, उसकी डिस्क्रिप्शन है। बिजनेस मॉडलिंग क्या होती है हमारे पास, कि हमारे पास बिजनेस के लिए हम लोग अपना जो सॉफ्टवेयर है कि बिजनेस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। द बिजनेस प्रोसेस आर मॉडल यूजिंग बिजनेस यूज केसेस, यानी कि जो बिजनेस के यूज केसेस है ना, यूएमएल हम लोगों ने इसको डिफाइन किया कि यूएमएल की बेस पे ये काम करता है। तो जो बिजनेस के यूज केसेस हैं ये उसकी बेस पे काम करता है, ठीक है। इसमें हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट्स देखते हैं। रिक्वायरमेंट्स क्या कह रहे हैं कि एक्टर्स who interact with the system are identified and use cases are developed to model the system requirement, यानी कि वही बात है कि हम लोग इसमें क्या करते हैं कि जो भी हमारे सिस्टम होता है उसकी रिक्वायरमेंट्स को हम लोग मॉडल करते हैं, ठीक है। एनालिसिस एंड डिजाइन, एनालिसिस मीन कि हम लोग एनालाइज करते हैं, चीजों को देखते हैं, उसको परखते हैं, ठीक है। एंड डिजाइन, जब हम लोगों ने सारे उसके स्टेप देख लिए, उसकी डॉक्यूमेंटेशन देख ली, उसका आर्किटेक्चर देख लिया, सब कुछ देख लिया, जब सब कुछ हो गया इन सारे सीक्वेंस को हम लोग देखने के बाद उसको डिजाइन करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात? इम्प्लीमेंटेशन, हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हम उसका फंक्शनैलिटी एक तरह से देख रहे हैं कि इम्प्लीमेंट करें कि सिस्टम ठीक वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। आगे मूव करें। टेस्टिंग, टेस्टिंग में हम क्या करते हैं कि हम लोग उसको टेस्ट करते हैं कि जो हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया सिस्टम उसका वर्क ठीक है, उसका आउटपुट वही जनरेट हो रहा है जो हम लोगों की रिक्वायरमेंट है, हमारी रिक्वायरमेंट को वो फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये सब चीजें किसमें आ जाती हैं? टेस्टिंग में, ठीक है। डिप्लॉयमेंट, अ प्रोडक्ट रिलीज इज क्रिएटिव, यानी कि डिप्लॉयमेंट वही है कि हम लोग इसकी डिलीवरी कर रहे हैं कि अगर हमारा ये पूरा सिस्टम क्रिएट हो गया एंड देन हमने इसकी टेस्टिंग भी कर ली, इसका वर्क फ्लो भी ठीक है, इसका आउटपुट भी ठीक आ रहा है, जो हमारी फंक्शनैलिटी की रिक्वायरमेंट्स थी वो फुलफिल हो रही हैं, तो देन उसको हम लोग डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन एंड चेंज मैनेजमेंट, यानी कि हमारी जो भी कॉन्फ़िगरेशन, तो नेम से याद समझ में आ रहा है ना कि जो भी उसके अंदर चेंजिंग करनी है, उसको जो भी कॉन्फ़िगर करना है, तो हम वो सारी उसके अंदर देखते हैं एंड देन हम लोग उसको मैनेज करते हैं और उसको हम लोग मॉडिफाई करके आगे हम लोग मजीद रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इस स्पॉटिंग वर्कफ्लो मैनेज दी सिस्टम डेवलपमेंट, यानी कि वही बात है कि हम लोग जो सिस्टम की डेवलपमेंट है उसको मैनेज कर रहा होता है। ये सारी चीजें हम लोग डिटेल इन फ्यूचर इंशाल्लाह अगले अपने चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इन्वायरमेंट, दिस वर्कफ्लो इज कंसर्न विद द मेकिंग अप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर टूल अवेलेबल टू द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम, मीन के जो आपका एक सॉफ्टवेयर हाउस है बेटा, मतलब इन द सेंस ऑफ जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, हमारी यूनिवर्सिटी की इन्वायरमेंट को वो फुलफिल कर रहा है या नहीं, ठीक है। ऑब्वियसली बात है हमारे बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे जो सिर्फ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, ये उस इन्वायरमेंट की बात की जा रही है। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं तो वो लाइब्रेरी के इन्वायरमेंट को देख रहा है, ये नहीं कि हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में यूनिवर्सिटी को ऐड करें या यूनिवर्सिटी में हम लोग लाइब्रेरी ऐड करें। भाई लाइब्रेरी का मैनेजमेंट सिस्टम एक कम्प्लीटली डिफरेंट है एज कम्पेयर टू यूनिवर्सिटी के। यूनिवर्सिटी का फॉर एग्जाम्पल हम लोग LMS की बात करें और हम लोग लाइब्रेरी का जो आप लोगों ने मोस्टली देखे हैं कि हम लोग वहाँ से बुक इश्यूज कराते हैं, तो किस तरह से वो
इंसर्ट वो कर रहे होते हैं, हमें कोई बुक चाहिए वो मौजूद है लाइब्रेरी में या नहीं, वो सिस्टम के थ्रू देख के आपको बता देते हैं कि इतनी इसकी कॉपीज है, इतनी नहीं है, अगर मौजूद है तो वो आपको दे दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट का मतलब ये है। क्लियर है यहाँ तक बात? आगे मूव करें। इसकी गुड प्रैक्टिस की बात की जा रही है, ठीक है। डेवलप सॉफ्टवेयर आइटरेटिवली, यानी कि हम लोग इसमें क्या करते हैं कि वही बात है कि यहाँ पे हमारे पास आइटरेशंस में तो काम हो रहा है, ठीक है, लेकिन हम लोग उसके अंदर भी फेसेस काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा वो लूप में भी आपने एक स्टेप्स हैं, तो उसमें क्या करता है कि अपने स्टेप्स को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद वो नेक्स्ट में मूव करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात और भी की जा रही है कि डेवलप सॉफ्टवेयर आइटरेटिवली, यानी कि वो जो आइटरेशंस में हम लोग काम कर रहे हैं, अपने एक सॉफ्टवेयर को वर्क कर रहे हैं, तो उसमें से जो एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो उसको पहले फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। जो कस्टमर की हाई प्रायोरिटी है उसको भी फुलफिल करें, क्योंकि हम लोग स्टेप्स में काम कर रहे हैं तो ये पार्ट्स में भी काम कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? मैनेज रिक्वायरमेंट्स, ये रिक्वायरमेंट्स को भी मैनेज करता है, यानी कि उसके सारे स्टेप्स को ट्रैक करके रखता है कि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं एक कस्टमर की, उसको डॉक्यूमेंटेशन कह सकते हैं, उसका कीप ट्रैक बात कर सकते हैं कि उसकी रिक्वायरमेंट्स की एक मैनेज करते हैं, वर्ड मैनेज इसमें यूज होगा, ठीक है। तो आपके जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं एक यूजर की, उन सबको वो मैनेज करके रखता है, उसको एक ट्रैक में रखता है, उसका एक तरह से ये भी कहा जा सकता है छोटा सा डेटाबेस क्रिएट कर लेता है कि ये यूजर्स की रिक्वायरमेंट है, हमें इसी को फुलफिल करना है, ठीक है। उसको एक पूरा डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म उसका क्रिएट कर लेते हैं। यूज कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर, यानी कि जो इसमें क्या करते हैं कि वो कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर्स को यूज करते हैं। ऑर्गेनाइज द सिस्टम आर्किटेक्चर एज अ सेट ऑफ रीयूजेबल कंपोनेंट्स, यानी कि जो उसका आर्किटेक्चर है उसको रीयूजेबल भी हम लोग क्रिएट कर रहा होता है उसका, ठीक है। कि हमारा जो सिस्टम आर्किटेक्चर है उसको सेट कर देता है ऐसे कि हम लोग उसको फर्दर यूज भी कर सकते हैं, उसको दोबारा उसके कंपोनेंट्स को अपने न्यू सॉफ्टवेयर की मॉडिफिकेशंस के लिए यूज कर सकते हैं। तो हम लोग ये भी इसके लिए हमने इससे पहले भी पढ़ा कि ये इसकी मॉडिफिकेशन बहुत ईजी है। आगे मूव करें। विजुअली मॉडल सॉफ्टवेयर मीन के हम लोग चूंकि बेटा ये यूएमएल की बेस पे बना रहे होते हैं, तो हम लोगों को एक सॉफ्टवेयर का आउटपुट इजीली हम उसे व्यू कर सकते हैं, कि उसे हम देख सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर इस पर्पस के लिए और यहाँ पे इसका आउटपुट ऐसा जनरेट होगा, ठीक है। वेरीफाई सॉफ्टवेयर क्वालिटी, इंश्योर दैट द सॉफ्टवेयर मीट्स ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, यानी कि ऑब्वियसली बात है कि जब हम लोग मैम ये आरयूपी क्या है? बेटा यहाँ पे मैंने आपको इसका नाम है रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस, ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस मॉडल हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं, ओके मैम, मतलब नेटवर्क सही नहीं था ना हमारा इसलिए। ठीक है। हम लोग इसकी क्वालिटी को भी वेरीफाई इजीली कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल चेंज टू सॉफ्टवेयर, यानी कि हम लोग इससे इजीली, मतलब जो मैंने नेक्स्ट टाइम वो प्रीवियस पॉइंट पे वो पहले रिपीट कर दिया था कि हम लोग इसकी चेंजेस को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी जो भी कॉन्फ़िगरेशंस हैं, हमें जो भी इसके अंदर चेंजिंग करनी है तो हम लोग इजीली कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? की पॉइंट्स ये वही कोई पॉइंट्स है। प्रोसेस शुड इंक्लूड एक्टिविटीज टू कॉप विद द चेंज, यानी कि हम लोग इजीली इसे चेंज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर्स को। हमारी मॉडिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे जैसे हम लोगों के रिक्वायरमेंट इंक्रीज होती है, वही हम लोग जो इनिशियली सब कुछ डिफाइन कर चुके हैं, ये उसी का एक तरह से समरी है। प्रोसेस में भी स्ट्रक्चर फॉर आइटरेटिव डेवलपमेंट एंड डिलीवरी, सो दैट ये आइटरेटिव डेवलपमेंट वाला है, आइटरेटिव इंक्रीमेंटल डिलीवरी की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है, कि हम लोग उसको आइटरेटिवली डेवलपमेंट भी करें और उसको डिलीवर भी करें, ठीक है। और यहाँ पे एट द एंड पॉइंट बात कर रहे हैं कि रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस इज अ मॉडर्न जेनेरिक प्रोसेस मॉडल दैट इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू फेसेस, यानी कि वही वाली जो हमने 4 फेसेस इसके डिफाइन किए थे, इंसेप्शन, इलेबोरेशन, कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांजिशन, बट सेपरेट एक्टिविटीज, यानी कि इसकी एक्टिविटीज डिफरेंट है, रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस एंड डिजाइन एक्सेट्रा, ठीक, फ्रॉम दीज फेसेस। यानी कि हम लोगों के ये 4 टाइप्स, इसके 4 फेसेस हैं, 4 फेसेस के ऊपर ये अपनी जो हमारी एक्टिविटीज हम लोगों ने डिफाइन की थी इन रिक्वायरमेंट की, उसके बाद दूसरी कौन सी थी हमारे पास, रिक्वायरमेंट, डिजाइनिंग, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, जो हमारे पास ये 4 एक्टिविटीज हैं, ये इसके साथ सेपरेटली अटैच होती हैं, ठीक है। ये हमारे पास हम लोगों ने अब तक के प्रोसेस मॉडल्स जितने भी हमारे हैं, और ये बेटा सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों का कोर्स है पूरे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, कि हमारे पास सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या है, क्या क्या टाइप्स हैं, किस किस पर्पस के लिए यूज होते हैं, और इनकी टाइप्स क्या हैं, इनकी क्या नाम है, एक्टिविटीज क्या हैं,
इनके फेसेस क्या क्या हैं, इनसे रिलेटेड डायग्राम वगैरह, ये सब सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो चैप्टर है वो यही है। क्लियर है ये बात? यस मिस। ये था आप लोगों का आज का लेक्चर। अटेंडेंस लूं? 23 बच्चे। यस मिस। मिस 2 घंटे की क्लास थी ना, 10:30 बजे स्टार्ट किया था आप। बेटा लेक्चर खत्म हो गया आपका? क्यों आगे पढ़ना है? पढ़ा दूं? सही है नो सही है। मैम। नो मिस। हाँ मैम अकेले पढ़ा दें। किसे शौक हो रहा है पढ़ने का? मैम डीएसए की अभी ले ले क्लास। मैम हाँ। इनको व्हाट्सएप पे पढ़ा दो। अच्छा, जो क्लास के बाकी स्टूडेंट्स वो क्या करेंगे? मिस ये अहमद यासिर यही करता है हमेशा। और तो आज कैसे